डायरेक्ट सेलिंग, जिसे पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक, कंज्यूमर एक चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। साथ में लग जाता है विज्ञापन, यानी 400 की बनने वाली चीज 1000 में कंज्यूमर को मिलती है और 40 से 60% पैसा इस चैनल में और विज्ञापन में चला जाता है। समझ में आया? 40 से 60% पैसा इस चैनल में और विज्ञापन में चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर उठाया जा रहा है और कंज्यूमर तक कंज्यूमर के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है और यहां इस्तेमाल किया जाता है वर्ड ऑफ माउथ, यानी मुख प्रचार। और ये 40 से 60% पैसा बचाकर आपके और हमारे बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, आपकी और हमारी मेहनत के आधार पर। अब ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए और हमारे लिए। क्यों? इसके लिए कुछ कारण है। जैसे ये बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं होता। यहाँ किसी शॉप या ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। इस काम को करने के लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है और अकाउंटिंग भी मेंटेन नहीं करनी है, लेखा जोखा सब कंपनी संभालती है। टाइम कितना देना है ये भी आपकी मर्जी है, ये भी आपकी चॉइस है कितना टाइम आप देना चाहते हो। और 1% काम न चले तो इससे बाहर निकलने के लिए भी आपको कोई बैरियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है। और सबसे अच्छी बात, महिलाओं के लिए भी ये काम बहुत अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो इस काम को अपने घर के साथ साथ, अपनी नौकरी के साथ साथ अच्छे तरीके से कर सकती है। और यहाँ पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। यही सारे कारण हैं जिनकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग को सबसे सेफ और बेस्ट बोला जाता है। और ये बात भी सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, आज दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज बोल रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, डॉक्टर स्टीवन आर कवी, वॉरेन बफे, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये काम बहुत अच्छा है, हमें करना चाहिए। चलिए अब इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का क्या स्कोप है, इसको समझते हैं। और इसे समझने के लिए हम लोग देखेंगे WFDSA के 2017 के आंकड़े, जिसमें उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक साल का टर्नओवर था 13.27 लाख करोड़, जिसमें से अकेले अमेरिका ने टर्नओवर किया 2.44 लाख करोड़, यानी लगभग 2.5 लाख करोड़। इसी तरीके से चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ताइवान, आप सबका टर्नओवर देख सकते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का 2017 का टर्नओवर था मात्र 10,591 करोड़। यानी आप देखेंगे कि मलेशिया हमसे 3 गुना बिजनेस कर रहा है, जो कि छोटा सा देश है। अमेरिका हमसे 25 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, जो कि पॉपुलेशन में हमारा 1/4 से भी कम है। कहने का क्या मतलब है, हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। अभी पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है। और आज आप इसकी स्पीड देख सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग की स्पीड देखिए। 2017 से लेके 2020-21 तक ये बिजनेस 18,067 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी एक साल का टर्नओवर कितना हुआ? 18,067 करोड़। यानी हम लगभग 3 साल में दूना पहुंच गए हैं, लगभग दूना। और अब ये कहा जा रहा है कि 2025 तक ये बिजनेस 64,000 करोड़ को टच करेगा। यानी अगले 3 साल में भी 3.5 गुना बढ़ने वाला है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और ये बात भी मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, फिक्की बोल रही है, बड़ी बड़ी संस्थाएं बोल रही हैं, मीडिया बोल रही है इस बात। और आज इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जा रहा है, आज MBA में पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग। और तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके भी डिप्लोमा स्टार्ट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग। हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है आप देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपनसेशन प्लान।
compensation plan. This is network marketing, right? You see, network marketing business, 4 level of network marketing, uni-level plan, breakaway plan, forced matrix plan, binary plan, ठीक है, how to understand a compensation plan. So हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है. देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है. कहने का मतलब ये है कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है. लेकिन अब सवाल उठता है, हम डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कैसे करें? तो डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है. अभी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले हमें कंपनी के बारे में कुछ चीजों का जानना जरूरी है.